गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 107 क्या है? 107 पढ़ाए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 108 भी पढ़ा दिए हैं। एक 107 में है कि ये विधेयक बनते कैसे हैं, बताया था ना कि विधेयकों को कैसे संसद में स्थापित किया जाता है। खैर कल तो संसद का लास्ट दिन था, ठीक है, जो पुरानी संसद है अपनी, ठीक, उसमें जो है कल लास्ट बैठक थी, विशेष सत्र बुलाया गया है ना, ठीक है। तो अब जो संसद है वो पुरानी वाली, अब उसको एक म्यूजियम की तरह बना दिया जाएगा, उसको म्यूजियम की तरह उसको देखा जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत पुराना है वो, 76 साल 75 साल हमारा लोकतंत्र उसमें जिंदा रहा, ठीक है। हमारे देश के नेता उसमें लड़ते रहे, झगड़ते रहे सब लोग, ठीक है, मारपीट करते रहे, और हमारे देश को एक प्रगति की तरफ इस 75 सालों में उन लोगों ने ले गया है, ठीक है। वो लोग इसको, हमारे देश को बहुत आगे लेके आए हैं। देखिए क्या है ना, कोई भी चीज़ हो, ये लोग जिस 75 साल में जिस तरीके से राजनीति करते आ रहे हैं लोग, ठीक है, वो राजनीति कुछ ही वर्षों तक सही चली, कुछ वर्षों तक बस, बाकी उसके बाद राजनीति होने लगी सत्ता को पाने के लिए। आज हमारे संसद में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ सत्ता को पाने के लिए बैठे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक। देश की जनता कहाँ जा रही है, किस जगह है, क्या कर रही है, देश की जनता कितनी भूखी है, बिना खाए सो रही है, वो उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो लोकतंत्र हमारा लगभग 1900 क्या ही बोला जाए 65-68 तक चला, शास्त्री 66 तक, जब तक शास्त्री जिंदा रहे, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि लोकतंत्र सही चल पाया उधर, क्योंकि इंदिरा गांधी भी वही काम की, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो गलत की हैं, लेकिन कुछ वैसा काम वो की जो सत्ता को, जैसे देखिए एक आदमी का कार्यकाल निर्धारित हो जाता है। जैसे आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल बताना चाहें तो शायद हम न बता पाएँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल बाद जितने भी इनके साथ अधिकारी काम कर रहे होंगे, इनके बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे, कुछ बुरा लिखेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में भी कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ बुरा लिखते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को अलग करा दिया 1971 में अपना दिमाग लगा के, ठीक है। प्रिवी पर्स का उन्मूलन कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी, ठीक है। तो जो हमारा लोकतंत्र जिंदा है, ठीक, वो जिंदा कुछ ही वर्षों तक रहा, जब विपक्ष को भी उस समय मंत्री बनाया जाता था। हम बताए थे ना कि विपक्ष को मंत्री हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में वही स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया की वही स्थिति है कि वहाँ का वित्त मंत्रालय, सोचिए कि वित्त मंत्रालय जो है वहाँ का दे दिया गया विपक्ष के नेता को, सुन के आया था वो भी संसद में वहाँ के, ठीक है। लेकिन सोचिए कि उस देश के जितने भी संपत्ति का मालिक हो गया, यानी जो भी करना है, ठीक है, उस सबका मालिक विपक्ष का नेता हो गया। अब पक्ष में क्या कर रहे हैं, यानी इतना विश्वास है उनके ऊपर कि अगर विपक्ष का है तो अच्छा करेगा। हमारे यहाँ ये ठीक कोई छोटा सा भी मंत्रालय विपक्ष को ना दें, ठीक है। जब यही सरकार बनी तो यही कह रहे हैं ना, लोकतंत्र हमारा बस कुछ ही साल तक, 15-20 साल तक जिंदा रहा, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद लोकतंत्र नहीं रह गया, और फिर सत्ता की भूख हो गई सबको, क्योंकि इंदिरा गांधी भी यही चाहती थी कि हम सत्ता में बने रहें, हटे ना, और उनको नहीं मारा गया होता, यानी हमें नहीं कर सकते, उनको अगर मार दिए लोग, ठीक है, अगर वो तब जिंदा रहती तो हमको लगता है कि ये 92-93 तक रहती हूँ प्रधानमंत्री, जो चुनाव हुआ 1991 करीब, वो तब तक प्रधानमंत्री थी। हो सकती और जिंदा रहती तो और रह जाती, उनके पास वो ताकत थी, वो महिला, इसीलिए उनको तो दुर्गा का रूप दिया गया। खैर उन्होंने कोई इतना भी बुरा काम नहीं किया, लेकिन जिस लोकतंत्र की बात होती है, आप उस लोकतंत्र में आप सत्ता को हथियाने के काम कर रही थी। आप एक अच्छे तरीके से भी चुनाव लड़ सकती थी, चुनाव कर सकती, जो चुनाव आप 1972-73 में कराना, उसको आप 1 साल पहले करा ली। तो आपको क्या था, जैसे भी विशेष सत्र की बात की जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 में चुनाव ना करा के 23 में ही करा लेंगे, ऐसी बात उठी थी ना, उठी थी कि नहीं। और ये लोग भी तो कौन सा वही काम कर रहे हैं, सत्ता के रहने के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो लोकतंत्र था बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं था। अब तो संसद ये लोग बदल दिए हैं, ठीक है, तो संसद बदलने से कुछ होता नहीं है, ठीक। आप उसमें भी वही हैं और यहाँ भी वही हैं, ठीक है। आप अपना जरिया चेंज मत करते रहिए, जहाँ भी मतलब जो हो रहा है बदल दे रहे हैं,
ठीक है, जहाँ वो पड़ी रही वहाँ। लेकिन जैसे अब संसद को परिवर्तन करने का सबसे बड़ी सीटों का बढ़ना था, ठीक है, 2026 तक उसमें परिवर्तन करना, परिसीमन करके बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। प्लस इसमें है कि पहले ऐसी वैसी व्यवस्था उसमें नहीं थी। ऐसी व्यवस्था उसमें हो क्यों? इतना ठंडा रहता है वो अंदर से, इतना बड़ा बना है वो, आपको लग रहा है कि उसमें गर्मी होगी? पुराना हो गया, उसको तोड़ तोड़ के इतना एसी मतलब इतना कट फिट कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है कि हाँ जर्जर हो गया बहुत ज़्यादा। लाइटिंग इतनी व्यवस्था हो गई है, एसी लगा दिया गया है, पता नहीं और क्या क्या काट कूट के सब इतना कर दिए हैं ना, वो बहुत जर्जर हो गया है। लेकिन है कि आप उसको म्यूजियम बना रहे हैं, देखते हैं अच्छे से क्या करते हैं लोग, ठीक। अब तो अब नए संसद भवन में आ गए, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, तो पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके तहत ही संसद बनी है, टाटा जो है इसकी ली थी, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 107 है, अब उसी संसद में विधेयक पेश होते हैं। तो उसी संसद में जब विधेयक पेश होते हैं तो कैसे पेश होते हैं, कैसे तैयार होता है, ड्राफ्टिंग होती है, उसमें प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन में समिति बनती है, तृतीय वाचन में जो है वो संसद में पारित होने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। जब अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको या तो स्वीकार कर सकते हैं, या तो अनुमति दे सकते हैं, या तो अपने पॉकेट में उसको रख लेंगे, ठीक। यही होता है उसमें 107 में। 108 में है कि जिस अनुमति की बात की जा रही है संसद में, जिस अनुमति की बात की जा रही है संसद में बैठने के लिए, ठीक है, जिस अनुमति की बात की जा रही है संसद में बैठने के लिए, इधर से बैठ के आ सकते थे। अब वो दोनों सदन अगर अनुमति न दें, ठीक है, मान लीजिए एक सदन दे दिया, दूसरा सदन दे ही नहीं रहा है, ठीक है, तब उसके लिए है संयुक्त अधिवेशन। जैसे क्या होता है, दो लोग लड़ाई कर लेते हैं, मारपीट झगड़ा, अब ये लोकसभा है ना, बन गया बन गया क्या पहले बहुत जो टीचर थे, ये भी कंपटीशन चल रहा था इसको लेके, बड़े बड़े फिजिक्स वाला जो थे, इसके लिए कंपटीशन चल रहा था, देखिए मेरा भी बन गया ठीक है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, अब ये दोनों लोग लड़ाई कर लिए, क्या एक काम है कि इस जो विधेयक है हम तो पारित कर दिए, इस विधेयक को पारित करिए। अब जो इन दोनों में झगड़ा हो गया, जैसे कभी कभी नहीं लड़ाई गाँव में हो जाती है, ठीक है, जब लड़ाई हो जाती है दो पक्षों में, तीसरा फोन करता है कि लड़ाई हो गई, ठीक है। तो इसी के अंग हैं राष्ट्रपति, ठीक, इसी के अंग राष्ट्रपति। ये तुरंत फ़ोन करेंगे 108 को, 108 नंबर कि मारपीट हो गई है, अब एम्बुलेंस आए, अब इन लोगों को बैठा के ले जाया जाए, ठीक। अब जाएंगे, अब 108 बुलाएंगे तो हो जाएगा वो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। अब इसमें जो होगी, जो पावरफुल होगा वो अपना पक्ष कायम कर लेगा, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। अब अनुच्छेद 109, धन विधेयक की विशेष परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 110 में अच्छा, धन विधेयक से कुछ समझ आ रहा है कि धन विधेयक की विशेष परिभाषा और धन विधेयक की परिभाषा। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि धन विधेयक है क्या, ठीक। फिर इसके बाद है धन विधेयक की विशेष परिभाषा, ठीक, समझ में आ रहा। एक जगह तो धन विधेयक की परिभाषा लिखा है, एक जगह बोल रहा है धन विधेयक की विशेष परिभाषा। इन दोनों में कोई तो अंतर होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो है, ये जो पहले वाला है, इसमें ये कहा जाता है, जैसे धन विधेयक की परिभाषा इसमें बताई गई है, ऊपर वाले में ये कहा गया है। अच्छा, पहले इसको सुन लीजिए कि धन विधेयक होता क्या है, ठीक। धन से समझिए कि पैसा, ये जो धन आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये पैसे का विधेयक पेश करना है संसद में, ठीक। कि आप जितने रुपये कमाते हैं
ठीक है। भारत सरकार के पास पूरी पावर है, जो संसद है, कि आपके ऊपर टैक्स लगा सकती है। ठीक, आपके ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो जो आपने पैसा कमाया है, जो आप पे टैक्स लग रहा है, तो उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो आप पे टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक, तो टैक्स जो लग रहा है, इस टैक्स को आप तो बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसे कभी कभी नहीं होता है कि आप जो है स्लैब नहीं बन रहे, इसमें टैक्स के स्लैब बनते हैं ना, कि लग्जरियस चीज़ों पे इतना, खाना पे इतना, दही पे इतना, खैर पहले तो इस पर इन सबों पे नहीं टैक्स लगता था, अब जो ये लोग लगाने लगे हैं। ठीक है। यानी हर एक चीज़ पे, पहले क्या था कि गेहूँ चावल इन सबों पे टैक्स नहीं लगता था, जितना भी खाना वाना चीज़ें थी, जो मतलब लग्जरियस खाने आते थे उस पर लगता था। ठीक है। जितने भी लग्जरियस खाने आते थे, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग जो खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड वगैरह जो आता था, उन सबों पे लगता था टैक्स वगैरह। बाकी जो नॉर्मल भोजन थे, दूध दही चावल गेहूँ, इस सबों पे टैक्स नहीं लगता था। रोटी वगैरह, अब तो इसमें है कि रोटी में अगर घी लगा के खा रहे हैं तो उसमें भी 2% टैक्स है। रोटी में अगर आप घी लगा के खा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स है। ठीक है। यानी आपके हर एक कदम पे टैक्स लग रहा है। ठीक है। तो टैक्स को बढ़ाना धन विधेयक होगा, टैक्स को घटाना भी धन विधेयक होगा। ठीक, धन विधेयक से मतलब है पैसे से, रुपये से मतलब है। ठीक, रुपया आप जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा ना, तो उस टैक्स को जो बढ़ाना है उसको ये कह रहा है कि वो धन विधेयक है। ठीक है। उस टैक्स को घटाना है, अगर उसके जैसे अब ये जब बढ़ाना रहेगा सर, तो पैसे से संबंधित जो भी क्रिया होगी वो मान लीजिए धन विधेयक होगी। अच्छा, अब उसको धन विधेयक कैसे कह देंगे? इसलिए कह देंगे क्योंकि अगर आपको उस धन पे टैक्स बढ़ाना है तो आप अपने मन से तो बढ़ाएंगे नहीं, अपने मन से तो आप नहीं बढ़ाएंगे ना। कभी ना कभी आप सदन में विधेयक पेश करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो महिलाएं लिपस्टिक या ओठलाली लगाती हैं उस पर जो है टैक्स जो है 5 से बढ़ा के 7% कर दिया जाए। ठीक, लग्जरियस चीज़ में आता है। महिलाएं हेयर ड्रायर सब कुछ लेती हैं, ठीक, क्योंकि देखिए उनका जो सामान है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग मतलब ये मसाज कराती हैं, ब्यूटी पार्लर। ठीक, सरकार को ये लग रहा है कि आजकल की जो महिलाएं हैं, ठीक, अब महिलाओं पे हमें क्या करना है कि टैक्स इनके ब्यूटी पार्लर को बढ़ा दीजिए। जानते हैं सरकार, एक बार क्या हुआ, सरकार टैक्स लगा रही थी, ठीक है, तो देखिए ध्यान पूरा नहीं आ रहा, वो लिखा था जैसे जब टैक्स का स्लैब बनता है तो ये लिखा था कि हेयर कटिंग पे इतना लगेगा। ठीक है, टैक्स की बात चल रही थी, तो दुकान वाला जो था वो जैसे कभी कभी नहीं होता है, दुकान वाले लिखते हैं हेयर कटिंग सैलून, ठीक, हेयर कटिंग सैलून। ठीक, अब जो है सरकार कह दी कि हेयर कटिंग सैलून पे लगेगा 7% टैक्स। ठीक, सरकार बोल दी। ठीक, तो हेयर कटिंग सैलून था ना, ये तो अब जिसके दुकान के सामने पोस्टर लगा था कि हेयर कटिंग सैलून पे 7% टैक्स लगेगा, ठीक है, वो अपना सब दिमाग लगा दिए। अब लगा दिए कि हेयर स्टाइल यानी दिमाग देखिए लोगों का, आप बोल दिए हेयर स्टाइल, फिर सरकार परेशान, फिर सरकार डाली इसको हेयर स्टाइल को कि अब हेयर स्टाइल पे टैक्स लगेगा। ठीक, अब फिर परिवर्तन कर दिए हो। ठीक है, बाल कटिंग दीजिए परिभाषा आप। यानी जब टैक्स देने की बात होती है तो लोग परिवर्तन करते रहते हैं, सरकार परेशान हो गई। ठीक है, सरकार परेशान हो गई कि मतलब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दी, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग कर दी सरकार कि आप कुछ भी कराएं, ठीक है, आप कुछ भी कराएं वो आ जाएगा। सरकार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दी। तो इसी तरह इन लोगों के ब्यूटी पार्लर का है, बहुत तरीके के इनके लग्जरियस उसमें हैं, बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, अब सरकार को लग रहा है कि हम उस पर टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि आजकल की जो देखिए पुरुषों के लिए कभी देखें ब्यूटी पार्लर आप लोग कभी देखिए, नॉर्मली चल रहा है,
जितनी महिलाओं का चल रहा है। और आप तो थोड़ा सा फैशन दिखाने के लिए लड़के जो करने लगे हैं, ये तो महिलाओं का तो बहुत और इधर कुछ लड़के हैं, जैसे इधर का होगा ये आप लोग तो नेचुरल ब्यूटी में वो नहीं ठीक है। तो अब जो है पुरुषों के लिए उतना नहीं होता है, बंद करे कोई तब दिख के नेचुरल। ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब सरकार को लग रहा है कि एक काम करिए, महिलाएं बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं सब पे बोल दीजिए कि आपके ब्यूटी पार्लर पे पर महिला 5% टैक्स आएगा। ठीक, अब सरकार क्या की, टैक्स लगा दी, ठीक है। तो जो टैक्स लग रहा है उस धन पे, अब उसके लिए जो विधेयक पेश होगा और संसद में विधेयक पेश होगा तभी तो, जैसे कोई भी चीज़ को हम मनमानी नहीं ना मान लेंगे, हम मनमानी नहीं ना मान लेंगे, इसी तरह अपने मन का आप चाहे जो ला देंगे, हम उसको तो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो हम जैसे हम आपको चुन के भेजे हैं, हम आपको चुन के इसीलिए भेजें कि हम आपको मानते हैं, ठीक है। तो हमारे जो जैसे अब नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ से चुन के भेजे हैं, ठीक है, उन्होंने जब जीएसटी लागू हुआ, ठीक है, 2017 में जीएसटी लागू हुआ ना, 17 होगा ना, 1 जुलाई 2017 से ना, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है ना। तो जो जीएसटी लागू है, आप देखिए उस पर जो बातें होती हैं, संसद में बातें हुई होंगी ना, संसद में उस जीएसटी पे बातें हुई होंगी ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए विधेयक पेश हुआ होगा। और वो मामला किससे संबंधित है, पैसे से ही संबंधित है ना, ठीक है। तो जो टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, या उस टैक्स को समाप्त करना है, ठीक, समझा ना, उस टैक्स को समाप्त करना है, ये जो सभी आएगा धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, समझा ना, ये सभी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसमें फिर भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि, जैसे संचित निधि आगे आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी बता देते हैं आपको। संचित निधि हमारे भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक, उनसे नीचे आ जाएंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश, भारत के संसद में बैठे सचिवालय में अधिकारी, ठीक है, ये जो संसद के सदस्य हैं, इन सभी को जो पैसा मिलता है, ठीक है, वो सभी संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आएगा आपके, जैसे अब इसमें क्या है, आप देखिए, अब आप कैसे, आप समझ में आएगा कि कैसे बढ़ाने की बात हो रही है और संचित निधि की बात कैसे कर दी है कि ये जो है धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। टाइम जा रहा है तो थोड़ा सा उसको वेट करिए ना, समझते चलिए। जैसे हम बोले हैं ना कि जो संचित निधि है, ठीक है, जो संचित निधि है वो धन विधेयक के अंतर्गत आ रही है, यही बता रहे हैं हम, ठीक। तो हम जब बोले हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है 5 लाख है। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि 2018 या 19 में इनके वेतन को बढ़ाया गया है, ठीक। जो वेतन को इनके बढ़ाया गया है वो संसद में वो विधेयक पेश हुआ था, ठीक। वो विधेयक पेश होता है कि हम इनके वेतन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इनके वेतन को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम जो है इसको, इस संचित निधि को हम धन विधेयक के अंतर्गत मानते हैं। हम मानते हैं कि 2,80,000 रुपये हमारे एक मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, पहले इतना नहीं था, ठीक, पहले इतना नहीं था। तो 2,80,000 जो वेतन है उसको हमारे संसद में पेश किया गया विधेयक, हम इनके मुख्य न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उस, क्योंकि पैसे बढ़ाने की बात हो रही है ना, ठीक है, जहाँ भी पैसे की बात आएगी, जहाँ भी धन का बात आएगा, ठीक है, वो आएगा आपके संचित निधि के अंतर्गत, ठीक। उसमें और देखिए, भारत सरकार ऋण लेती है, ठीक, भारत सरकार ऋण लेती है, तो क्या भारत सरकार अपने मन की ऋण कुछ भी ले लेगी? बताइए, भारत सरकार क्या अपने मन के को कुछ भी ऋण ले ले? अच्छा, ऋण कैसे नहीं ले? अच्छा, ऋण किसके लिए ले रही है? देश के लिए, ठीक है। जब देश के लिए ले रहे हैं ऋण आप, तो कहीं ना कहीं कोई भी काम हमारे देश के लिए होता है तो संसद से होता है कि नहीं होता है? संसद से ही होता है। यानी जब हम ऋण लेंगे, ठीक है, जब हम ऋण लेंगे तो अपनी संसद में कोई भी नियम बनाएंगे ना कि हम जापान से 50,000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं जो बुलेट ट्रेन के लिए काम करेगी, जो मुंबई से लेकर गुजरात तक होगी,
ठीक, जिसका भुगतान हम 50 सालों में करेंगे। ठीक, तो ये जितने भी नियम बनते हैं, जितनी भी विधि बनती हैं, जो भी पैसे से संबंधित चीज़ें बनती हैं, ठीक है, वो सब धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक, भारत सरकार अगर किसी को ऋण दे रही है, किसी को ऋण दे रही है, ठीक है, वो भी आएगा आपके धन विधेयक के अंतर्गत। अच्छा, ऋण देना है, इसका मतलब आप सोचिए कि भारत सरकार श्रीलंका को ऋण दे दी कि हम आपको $200 बिलियन देते हैं, ठीक है, आपको हम $200 बिलियन देते हैं क्योंकि आप इसमें परेशानी में हैं। ठीक, आप इसमें परेशानी में हैं तो हम आपको कर्ज के रूप में $200 बिलियन देते हैं, या $200 बिलियन आपको अनुदान के रूप में देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि भारत सरकार अपने मन का है, जिसको होगा उठा के पैसा दे देंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, समझ आ रहा है? भारत सरकार जो है, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन से उठा के पैसा दे देंगे किसी को। वो हमारे टैक्स, जो हाई टैक्स लगा है, ये इसी से मिला है ना। ठीक है, तो जो भारत सरकार का पैसा है, ठीक है, अब वो जो भारत सरकार का पैसा है, तो आप ऐसा, तो जो उनके पास पैसा हो तो हम लोगों का पैसा है ना, तो आप इसी तरह उठा के नहीं दे देंगे। तो हम लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो बैठे हैं संसद में। जब वो संसद में बैठेंगे तो जिस तरह वो हमको 5 किलो राशन देते हैं पर मंथ, पर व्यक्ति को 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, उसी तरह वो लोग वहाँ बैठ के कुछ लोगों को ऋण देते हैं। हाँ, 140 करोड़। जैसे हम लोग, हमारे पूरे देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। ठीक, वर्तमान में अभी पूरी जनगणना तो ही नहीं है, एक जो है ये आपका यूएनओ, ठीक है, इसी से मतलब पॉपुलेशन की जनगणना करने वाली इसी की संस्था है, उसी द्वारा ये बताया गया कि अब भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो गई है, जो कि चाइना को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे भारत सरकार के जो मंत्रालय है, खाद्य मंत्रालय, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि हम वर्तमान में 80 करोड़ लोगों को पर मंथ 5 किलो राशन दे रहे हैं। सर, उसमें भी तो है लगाया हुआ है कि जिसके पास गाड़ी रहेगा उसको नहीं मिलेगा, ये वो, उसमें सब हम उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं ना। वही लोग लगता है सब अपने लोगों से मिलता तो है सबको, नहीं हमारे पास 9-10 को है, तब भी लेते हैं। ये किसी तरीके से नहीं लेते, फोर व्हीलर के भाई जाओ आप बता तो नहीं मिलेगा। देखिए, बात आप लोग किसी दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं सर? कैसा है? देखिए, आप लोग उस बात को साइड क्यों ले जा रहे हैं? हमको उसकी बात ही नहीं करनी है। हम तो बात यहाँ पे कर रहे हैं ना कि जो श्रीलंका को हम देने की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को अपने देश में भोजन दे रहे हैं, ठीक है, राशन दे रहे हैं। भले हम विदेशों से आने वाले लोगों को चांदी के थाली में भोजन परोसें, उस सबको UPI दें, सबके प्रत्येक खाते में 5 लाख 8-10 लाख रुपये दें कि वो लोग शॉपिंग करें। अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि भगवान के समान होता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी पैसे दिए जाएंगे, चाहे लिए जाएंगे, चाहे टैक्स बढ़ाया जाएगा, क्या हुआ? भगवान देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जितने भी पैसे से संबंधित बात हो रही है, ठीक, जितने भी पैसे से संबंधित बात हो रही है, ये सब आएगा धन विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, अब धन विधेयक क्या नहीं होगा, जैसे आप पे जुर्माना लगना, ठीक, ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबका पैसा नहीं है, ये पर व्यक्ति पे लग रहा है। ठीक है, वैसे तो आप सारा पैसा इकट्ठा करके आपकी जगह था ना, आप जो हो रहा था वो कर रहे थे, अब आप पर व्यक्ति पे लग रहे थे। ये जो है, अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने मन का टैक्स लगाने लग जाएं, हो सकता है। जैसे अभी हम बताएंगे, जब ये धन विधेयक की विशेष परिभाषा में इसमें हम जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो जुर्माना लगाने की बात हो रही है, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जो जुर्माना लगाना है, जुर्माना, ठीक है, ये जो है आपका धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये बताएं आपको।
ठीक है। धन विधेयक, महाभियोग और संविधान संशोधन पे जो है आपका ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये बताइए, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? हाँ, सबसे ज़्यादा लोकसभा के पास पावर होती है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग अपने मन का जो होगा जुर्माना लगाने लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है इसको इसके बाहर रखा गया है। ठीक, समझा ना। जो कभी कभी पूछ देता है कि जुर्माना क्या धन विधेयक के अंतर्गत आता है कि नहीं, क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, कि जुर्माना धन विधेयक के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो जुर्माना जो है आपको धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, समझा रहा है ना। हाँ, तो जो है आपका ये धन विधेयक है। ये धन विधेयक की परिभाषा है कि आप किसे किसे धन विधेयक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए विशेष परिभाषा क्या है। समझ आ रहा है ना ये? देखिए समझते चलिए, धन विधेयक हम पढ़ा दिए थे डायरेक्टर कि धन विधेयक में जो धन से संबंधित है ये चीज़ धन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि नहीं हमारी जो संसद है वो कुछ कर रही है तो धन विधेयक है, संसद कहीं मनमाने करने लग जाएगी, धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है, ये जो धन विधेयक की विशेष परिभाषा है। अच्छा आप बताइए, जब विशेष परिभाषा है इसको कर दी यहाँ पे 110 में, उसको कर दिए 109 में। इसमें ये कहता है कि जो धन विधेयक होगा वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये बताइए कि आप अनुच्छेद 110 में बताएं कि धन विधेयक क्या क्या है, और 109 में ही बता दिए हैं कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमको सबसे पहले पता तो रहना चाहिए ना कि धन विधेयक है क्या। तो यानी ये अनुच्छेद चाहिए था 109 में और ये चाहिए था 110 में। भाई उनका दिमाग कुछ रहा होगा, हमारे हिसाब से ये लग रहा है। ठीक है, जैसे हम धन विधेयक के बारे में सबसे पहले जानेंगे तभी तो हम अगला अनुच्छेद लिखेंगे कि ये जो है यहाँ इसको ऐसे ऐसे प्रस्तुत किया जाए। ठीक, तो ये जो है सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले ली जाती है। ठीक, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेने के बाद ये पेश किया जाता है लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में इसको पेश किया जाता है धन विधेयक को। ठीक, धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। ठीक, इसे जब राज्यसभा में भेजा जाएगा, ठीक, जब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा जो है 14 दिनों के अंदर 14 दिनों के अंदर या तो वो कोई सुझाव दे, कोई परिवर्तन करे, या वही विधेयक वापस दे दे। राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए पहले। हाँ पहले ही, और कोई केस में तो ऐसा होता है नहीं तो ऐसे इसके लिए नियम बनाया गया है। ठीक है, जैसे नहीं था कभी कभी नींद आ रही है। नहीं सर। हाँ समझा रहा है। अच्छा हम कहीं नींद आ रही है, मतलब इस पर हाथ लगा ली तो ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति। अब राजा के घर में आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप राजा से पूछना चाहते हैं कि राजा जी हम एक काम कर रहे हैं कि आपके जो एरिया है पूरी, उस एरिया में हम चाहते हैं कि पहले हम 5 किलो राशन लेते थे टैक्स में अपने कर में, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सबसे जो है 6 किलो लें। ठीक, राजा से अब पूछ लिया गया है। अब राजा इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ठीक है, अब राजा इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप फिर अपने मंत्रालय में बात होगी कि एक काम करिए आप जो इस एरिया पे सबको जो है बढ़ा दीजिए कर, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी राजा से पूछ लिया जाएगा। अब देखिए
राज्यसभा में जब ये गया विधेयक, ठीक है, तो राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि इसको रोक ले। ठीक, जब राज्यसभा इसको रोक नहीं पाती है तो राज्यसभा से ये कहा जाता है कि क्या आप इस धन विधेयक में, जैसे अब टैक्स लगाने की बात होगी, टैक्स बढ़ाना है, ठीक, टैक्स बढ़ाना है। जब टैक्स बढ़ाना है तो भाई देखिए, ये जो हमारा दूसरा सदन है इसका भी तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, बना है तभी तो। लेकिन अगर यही बात हो जाती कि हम इसको जब तक दोनों सदन से हम पारित नहीं कराएंगे, हम टैक्स नहीं लगने देंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कोई अलग पार्टी दूसरे में हो, कोई अलग पार्टी दूसरे में हो। जैसे 2014 में आपको क्या लग रहा है कि 2014 में आप पारित करा लेते क्या ये लोग टैक्स, जीएसटी? जीएसटी 2014 में बीजेपी कभी पारित नहीं करा पाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी कांग्रेस ला रही थी उसके सबसे बड़े धुर विरोधी नरेंद्र मोदी थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, जीएसटी के सबसे बड़े धुर विरोधी अगर कोई था तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, जब इसको जीएसटी लाने की बात की जा रही थी तो ये बोल रहे थे कि जो है हमारे कामगारों पे बहुत ज़्यादा टैक्स ठोका जा रहा है, हमारे व्यापारियों पर टैक्स लगाया जा रहा है, हमारे जितने भी कारखाने उन पर टैक्स लगेगा, वो लोग नीचे आ जाएंगे, सब बैठ जाएगा, देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये सब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे। जैसे आप लोग नरेंद्र मोदी जी का पुराना भाषण सुनते होंगे और अब का भाषण सुनते होंगे, देखते होंगे बहुत परिवर्तन है। उस समय कुछ और बोले थे, अब कुछ और बोलते हैं। ठीक है, जिस आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड को ये पारित करा के लाए हैं, उस आधार कार्ड को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही ला रहे थे। उसके धुर विरोधी प्रधानमंत्री मोदी जी थे उस समय जब मुख्यमंत्री थे वो। तब आप जब पढ़ेंगे जिस दिन आपको सही, इसीलिए सब लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन, इसीलिए लोग बोलते हैं एजुकेशन। जिस दिन आपके पास एजुकेशन हो जाएगा, हम आपको सही बता रहे हैं कि आप जो नेता चलते हैं ना 50 ठो गाड़ी लेके, 50 ठो गाड़ी लेके चलते हैं ना, अगर 1 ठो गाड़ी में लोग चल जाएँ तो कहिएगा इनको इतना नुकसान होगा ना, जनता जहाँ देखेगी ना कूचने लगेगी, जहाँ जनता देखी कूचने लगेगी। कहेंगे कि ये काम करिए, कम चलेंगे एक गाड़ी से कम एक गाड़ियाँ कुछ आएगी ना। जब 10-15 गाड़ियाँ कुछ आ जाएंगी तो कहाँ से रोज नुकसान करेंगे। ठीक है, इन लोगों की कूचने वाला काम ही लोग करते हैं। ठीक, तो अगर कोई भी विधेयक, अगर ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये जो बैठे हैं यहाँ पे, अगर इससे पारित हो गया लोकसभा से, ठीक है, अगर इनके पास आया, ठीक है, तो इसको जो अगर ये सुझाव मांग रहे हैं, अगर ये सुझाव देना चाहते हैं कि नहीं आप जो है इस टैक्स में ये परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है, तो उस सुझाव को लोकसभा चाहे तो माने या न माने। और नहीं मानेंगे तो पास ही नहीं करेगा। हाँ, देखिए, और इसका संयुक्त अधिवेशन होगा नहीं। देखिए, संयुक्त अधिवेशन होना नहीं है। ठीक, अगर आप 14 दिनों के अंदर, ये 14 दिनों के अंदर की बात हो रही है, अगर आप 14 दिनों के अंदर सुझाव देना चाहते हैं कोई, तो आप सुझाव दे दीजिए। जैसे हमको, हम और आप हैं, ठीक है, हम आपसे पावरफुल हैं। जैसे घर में क्या होता है, घर में कभी भी आप देखिएगा पापा कितने भी पैसे कमाते होंगे, कितने भी रुपए, लेकिन अगर उसमें पावरफुल आप देखिएगा तो मम्मी होंगी। समझा रहा है? नहीं समझा रहा है? मम्मी भले घर पे हैं, मम्मी खाना ही बना रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बाहर की दुनिया से मम्मी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम महिलाओं का विरोध, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, लोग तुरंत कहते हैं महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। हमें नहीं करें कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, हम इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कि पावर की जो बात है, अगर महिला घर में खाना बना रही हैं, ठीक है, और जो पुरुष है बाहर कमा रहा है, वो भले लाख रुपये कमा के ला रहा है, ठीक है, लेकिन अगर पावर चलेगी तो महिला डिपार्टमेंट, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी जो दूसरा डिपार्टमेंट है जो पैसा कमा भी रहा है, सुझाव मांगा जाएगा। ठीक है, तो इनसे भी सुझाव मांगा जाता है। ठीक है, लोकसभा जब पारित कर देती है अपने यहाँ, तो 14 दिन के अंदर आप इन तीनों में से कोई एक करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप टैक्स बढ़ाएं, ठीक, कि हम चाहते हैं कि अगर आप दूध पी रहे हैं, ठीक है, अगर आप दूध पी रहे हैं तो एक काम करिए कि 10 रुपये का जो दूध है आप उस पर भारत सरकार को 1 रुपये टैक्स दीजिए। ठीक, 11 रुपये आप दीजिए। ठीक है, अब ये बिल गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको पारित करना ही करना है। आप उस पारित करने के बीच में अगर राज्यसभा को लग रहा है तो सुझाव देगी,
कि एक काम करिए, जो आप दूध पे टैक्स 1 रुपया लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, एक काम करिए उसको कम कर दीजिए, उसको 25 पैसे कर दीजिए। समझ आ रहा है? आप उसको कर दीजिए 25 पैसे, यानी अब जो दूध का पैसा 10 रुपये 25 पैसे। आप बैठी निर्मला सीतारमण, दूध महंगा है, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, दूध महंगा है ना, हम पिएंगे नहीं, हमसे क्या मतलब है? दूध हम पीते हैं क्या? हम दूध नहीं पीते, हम करेंगे टैक्स, हम करेंगे 12 रुपया। अब लीजिए, राज्यसभा कह रही है कि आप जो है उस दूध की कीमत कर दीजिए 10 रुपये 25 पैसे। निर्मला सीतारमण के पास गया, निर्मला सीतारमण गुस्साई, कहीं अरे हम कहें 11 रुपया, आप सुझाव दे रहे हैं हमको दूध ही नहीं पीना है, हम दूध ही नहीं पिएंगे, हम करेंगे 12 रुपया। अब राज्यसभा के सदस्य आप लोग एक काम करिए कि आप लोग 12 रुपया दूध खरीदिए, तो राज्यसभा के पास तो पावर नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है कि आपके पास कोई पावर नहीं है, आप जो है सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। अगर आप सुझाव दे दिए, अगर लोकसभा को पसंद आया कि नहीं, ये जैसे कभी कभी होता है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको कोई सुझाव दे रहा है तो अक्सर आप उसके सुझाव को मानने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे घर में जब कोई बोलता है कि देखिए ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो, ठीक है, तो समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि अरे मतलब हम ही को सिखा रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके सामने कोई भी इंसान बोल रहा है, ठीक है ना, अगर आपको देखिए थोड़ा सा भी अगर बड़ा होगा, अगर वो आपसे उम्र में 5 साल भी अगर बड़ा होगा ना, आपसे उसका एक्सपीरियंस कम से कम 5 गुना होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपसे कोई कह रहा है, हम खुद मतलब इस चीज़ को बहुत देखें नज़दीक से होके कि अगर इंसान, हम कभी कभी खुद हमको महसूस जाता है कि इंसान आपको तभी मना करता है, इंसान आपको तभी मना करता है जब वो उस गर्त में फंसा है, ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान उस गर्त में फंसा नहीं है आपको मना ही नहीं कर सकता, ठीक है, समझा रहे? तो कभी कभी अगर कोई बात कर रहा है तो आप उस बात को मानिए, मना करिए। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है कि आप बात तो मानेंगे नहीं, आप कहेंगे कि हमको मना किया जा रहा है कि हमको गाड़ी नहीं चलाना है। जैसे घर में लोग बोलते हैं नहीं गाड़ी चलाएंगे ना, तो घर में मना करते हैं कि कहाँ गाड़ी चला रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, ढेर बोला था अब मम्मा उड़ चलाई, ठीक नहीं होता है। अब जैसे चिड़न हो जाती है, ज़्यादा बोल रहे हैं हम और चलाई वो गाड़ी, अब और चलाई मन में ना करो, ठीक है। तो जैसे कहा कि ये होला ना कि मतलब जैसे भोजपुरी हमसे बोला जाता है क्लास में बार बार, ठीक है, देखो बात नहीं मानना चाहते हैं घर वालों की, उनको ये लगता है जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर छोटे बच्चों को आप मना कर देंगे कि इस शॉर्ट सर्किट को छूना नहीं है, अगर तुम इसको टच करोगे, ठीक है, तो इससे लाइट आ सकती है, तो वो जो है वहाँ से हट जाएगा, उसको डर हो जाएगी। आपको डर नहीं होगा, आप कहेंगे अरे लाइट हम टच करेंगे इसको, जब तक आपको लाइट नहीं मारेगी तब तक आप जो है इसको पकड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि ये लोग तो विधेयक पारित कर देंगे लोकसभा वाले, ठीक है, टैक्स लगा देंगे, राज्यसभा चिल्ला रही है कि देखिए हमारे जनता के ऊपर भार पड़ेगा, हमारे जनता के ऊपर भार पड़ेगा, देखिए हमारी जनता परेशान हो जाएगी, लोग दूध नहीं पी पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, इतना 2 रुपये बढ़ाएंगे पर व्यक्ति रोज का बढ़ेगा, तो अगर 2 लीटर दूध जा रहा है तो 4 रुपये बढ़ा, महीने का 120 रुपये बढ़ा, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो है आप एक दिन में अगर कोई किसी घर में दूध है तो कम से कम अगर बच्चा है तो 2 से 3 लीटर दूध जाएगा, एक दिन में अगर उसके घर में 12 रुपये बढ़ रहा है तो 12 × 36 360 रुपये उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, ठीक। तो राज्यसभा ये समझा रही है, निर्मला सीतारमण कुछ और समझ रही हैं, वो कह रही है हमसे क्या मतलब, प्याज महंगा हम खाते ही नहीं हैं, अरे आप नहीं खाती हैं तो इसका मतलब और कोई नहीं खाता है, यहाँ पे हम लोग नून रोटी प्याज खाते हैं, ठीक है। आप बैठी हैं संसद में ना तो आपको ज़्यादा बोली आती है, ठीक है, संसद में बैठ के खाना अच्छे से मिलता है, जाती हैं प्लेट में ला के खाती हैं, 800 रुपये प्लेट थाली खाना खाती हैं सुबह एक टाइम आया तो आपको नज़र नहीं आता है, प्याज कहती हैं कि महंगा है, टमाटर 300 रुपये किलो गया है, दादा घर से कोई लाएगा क्या, हाँ, कहती हैं कि हम खाते नहीं हैं, तो आप इस तरीके अनाप शनाप बातें करती रहती हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर इनको लग गया कि दूध बढ़ा देना है, ठीक है, तो राज्यसभा सुझाव दे दी, राज्यसभा सुझाव दे दी कि एक काम करिए कि इससे कम करिए, आप सुझाव दे, लोकसभा उसे माने या ना माने, ठीक, कोई परिवर्तन कर दे, ठीक है, कोई परिवर्तन कर दे, कह रही है कि आप जो है एक काम करिए कि आप टैक्स पे जो दूध है उस पर टैक्स लगाना ही नहीं है। राज्यसभा ये बोलते अब तक तो सुझाव दे रही थी, सुझाव देना, उसको मना कर देना, वही विधेयक वापस करना अलग अलग है कि नहीं, समझा रहा है।
सुझाव देना, यानी सुझाव दिए कि आप जो है 2 रुपये न बढ़ा के 25% ही करिए, 25 पैसा लगाइए। ठीक है। अब दूसरा कह रही है कि कोई परिवर्तन कर दे, यानी वो कह दे कि आप जो दूध पे टैक्स लगा रहे हैं उसको लगाइए ही मत। ठीक है। या ये कह दे कि जो दूध 10 रुपये में दे रहे हैं भारत सरकार उसको 9 रुपया कर दे। ठीक, भारत सरकार उसको 9 रुपया कर दे। ठीक है। अब 9 रुपया करें या ना करें उसका कोई बात नहीं है, अब वो लोकसभा के पास पावर उसकी। ठीक है। इसको भी मानने के लिए तैयार लोकसभा नहीं है। ठीक, समझा रहने चीज। फिर उसके बाद है वही विधेयक वापस। अगर वही विधेयक वापस है, यानी वो कह दिए हैं कि 10 रुपये पे 1 रुपया टैक्स देना है, ठीक है, 1 रुपया टैक्स दे दीजिए, जाइए, पारित हो गया। लेकिन अगर इन तीनों में से आप कुछ भी नहीं किए हैं, आप लेके उसको देख रहे हैं, तो 14 दिनों के बाद, जैसे ही जिस दिन से आपके सदन में आया है वो, उस सदन से 14 दिन गिना जाएगा, उसके बाद वो विधेयक अपने आप पारित हो जाएगा। ठीक, समझ रहे? तो ये है आपका राज्यसभा में 14 दिनों के अंदर अपने आप लागू हो जाएगा। हाँ, तो जो कुछ कर भी कर सकता है, मान लीजिए कुछ भी नहीं। तो वो करे या ना करे, पारित कराना ये अच्छे से मान लिया। ये है आपकी विशेष परिभाषा, यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। अच्छा, जो धन विधेयक है, अच्छा, उसको धन विधेयक घोषित करने का भी अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। सोच लीजिए कि लोकसभा के कितना पावर दिया गया है लोकसभा को। ठीक, धन विधेयक किसे कहा जाए? ठीक, धन विधेयक किसे कहा जाएगा? ठीक है, इसकी भी जो अनुमति प्रदान करते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, इसमें भी पावर लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है कि अगर किसी चीज़ को धन विधेयक कहना है, ठीक है, तो जो धन विधेयक आप कहेंगे उसकी पूरी पावर है लोकसभा अध्यक्ष के पास, कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही कहेंगे कि ये धन विधेयक है। ठीक, यानी टोटली इस धन विधेयक को ऐसा बना ही दिया गया है कि इस पे जो भी काम होगा टोटल पावर लोकसभा के पास होगी, राज्यसभा की कोई पावर नहीं वहाँ पे। ठीक, अच्छा, ये पावर क्यों नहीं दिया गया है? देखिए, हम हर चीज़ को बताते चलते हैं क्यों, कहें। ठीक, जैसे क्या है कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर नहीं देंगे, आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा क्यों, कैसे, कहें। ठीक, वो आपसे ये पूछेगा, आंसर उसका पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, और हो रहा है तो काहे हो रहा है। ठीक, ये सवाल होता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर दी गई है। ठीक है, नींद आ रही है, सोए कहीं गए थे क्या आप? कल नहीं आए थे आप? आज थोड़ा काम। अच्छा, नहीं तो मतलब नींद आ रही है आपको तब हम बोल रहे हैं, 2 बार बोल चुके हैं। ठीक है, देखिए, अब लोकसभा के अध्यक्ष को पावर दी गई है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष को पावर इसलिए दी गई है क्योंकि जो टैक्स लगता है वो लगता है जनता के ऊपर। ठीक, और चुन के कौन भेजा है? जनता ही। ठीक, पैसा किसका खर्चा हो रहा है? जनता का ही। पैसा दे कौन रहा है? जनता ही। इसीलिए पावर दी गई है जनता के इस वाले लोकसभा वाले भाग को। ठीक है, समझा ना? ये है आपकी धन विधेयक की विशेष परिभाषा। इसकी ज़रूरत थी 110 में, इसकी ज़रूरत थी 109 में, लेकिन दे दिया गया है, अब उनकी कोई मर्जी रही होगी। ठीक है, ये आपका धन विधेयक की विशेष परिभाषा, धन विधेयक की विशेष परिभाषा 109 में धन विधेयक की परिभाषा। अब धन विधेयक किसे कैसे कहा जाएगा समझा क्या? कि धन विधेयक की विशेष परिभाषा क्या है कि सबसे पहले वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। ठीक है, और उसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, बाकी अन्य कहीं नहीं। आप चाहेंगे कि उसको राज्यसभा में पेश कर लें तो राज्यसभा में कभी पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन इसलिए नहीं लाया जा सकता है क्योंकि जब इसे 14 दिनों के बाद आपको पारित करना ही करना है, तो संयुक्त अधिवेशन से मतलब क्या है, तो पारित हो ही जाएगा। ठीक है, फिर संयुक्त अधिवेशन से क्या मतलब है? अच्छा, संयुक्त अधिवेशन कब लगता है? जब विधेयक दूसरे सदन में पारित न हो, तभी तो लगता है ना। संयुक्त अधिवेशन कब लाया जाता है? जब वो विधेयक जो है, जैसे धन विधेयक है, हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं संयुक्त अधिवेशन? हम यही बताए थे ना कि हमारा जो प्रथम सदन है, ठीक, जो प्रथम सदन है, इसमें तो कोई विधेयक पेश हो गया। जब विधेयक तो किसी भी सदन में पेश हो सकता है। यहाँ पे सबसे संयुक्त अधिवेशन में यह है कि
जो विधेयक पेश होता है और तरह से, तो हो सकता है कि किसी दोनों सदन में से किसी एक सदन में पेश हो जाए, विधेयक को पेश करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही भी एक कंडीशन लग गया कि ये पेश होगा तो लोकसभा में ही होगा। दूसरा ये है कि जब कंडीशन है कि 14 दिनों के अंदर ये पारित हो ही जाएगा। जैसे उस वाले में क्या था, संयुक्त अधिवेशन इसलिए लाया जा रहा था कि जो प्रथम सदन है उसमें तो पारित हो गया, चाहे जिस सदन में पेश हुआ है। यहाँ का जो सिस्टम है कि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, और वहाँ पे वो सिस्टम है कि लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। आप चाहे पहले राज्यसभा में पेश करें या पहले लोकसभा में पेश करें, आपका जो है दोनों सदनों में जाना ही होगा उसको। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति है कि आप सिर्फ लोकसभा में ही पेश करेंगे, और जब वो 14 दिन बाद पारित हो ही जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? तो ये है आपका, तो संयुक्त अधिवेशन इस पर नहीं लाया जा सकता है क्योंकि 14 दिन के अंदर ये पारित ही हो जाएगा। ठीक, लोकसभा में पेश होगा, इस पर राज्यसभा जब 14 दिन के पारित करेगी तो राज्यसभा सुझाव दे सकती है, कोई परिवर्तन कर सकती है, या वही विधेयक वापस कर देगी। ठीक, इसके जो धन विधेयक की प्रक्रिया है कि धन विधेयक कौन बताए, कौन घोषित करे। जैसे नहीं होता कभी कभी ये चीज़ें है, नहीं कभी कभी नहीं होता, गांव में लोग होते हैं कि कोई खर पतवार रहता है तो चिन्ह नहीं पाते हम लोग। ठीक है, तो उसमें किसी पुराने व्यक्ति को बुलाया जाता है, पुराना आदमी, कि देखिए थी कौन सा खर है, नहीं काम रहता है तो कहते हैं ये नहीं तो भक्टोइया है, ये तहाई है, वही जानते कि नहीं भक्टोइया आप लोग हैं। गाँव में ये जो एक पीला पीला का रहता है काटा, इधर तो हम नहीं देखे हैं, गाँव पे अक्सर देखते हैं। ठीक है, काटा, हाँ नहीं पेट्रोल नहीं होता, भक्टोइया अलग होता है। हाँ, वो भी छोटा छोटा रहेगा, एकदम छोटा छोटा रहेगा, जानते हैं उसको जो है बुखार में पिया जाता है, एकदम छोटी छोटी रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा कांटे रहते हैं। और जो पेट्रोल की बात करना है, पेट्रोल तो हम लोग खाते थे, वो भी खरबूजे की तरह रहता है पेट्रोल। हम लोग जाते थे खेत, जैसे स्कूल जाते थे पहले तो खेतों में से स्कूल जाते थे। ठीक है, तो कहीं किसी खेत में रहता था, बस तोड़ के खाना शुरू। हाँ, नहीं देखिए ऐसा, देखिए जितने भी लोग छोटे पे हैं, हम लोग भी छोटे हैं, ऐसा अभी भी छोटे ही हैं, अभी कौन से बड़े हो गए हम लोग। ठीक है, लेकिन ये है कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो खेतों में से जाते थे तो वही तोड़ते उड़ते, किसी का गन्ना तोड़ लिए, तो किसी का, सबसे हम लोग ज़्यादा तोड़ते थे ये, जैसे आम उम लगा रहता था पेड़ पे ना, बहुत ज़्यादा तोड़ते थे हम लोग, परेशान हो जाते थे लोग। ठीक है, तो ये आपका धन विधेयक की विशेष परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, ये समझा गया। अनुच्छेद 111 दिखा दें, कितना टाइम हो रहा है? देखिए समझते चलिएगा, समझा रहा ना? ठीक है, ये आप लोग एटलस लेंगे कि नहीं? ले लें एटलस आप? ये क्या कहें? ये है कहीं गए थे वो? हाँ सर, तो थोड़ा काम हम गए नहीं थे। हाँ, और थोड़ा बड़े लड़के आ रहे थे घर से। हाँ, और गाड़ी लेकर आए थे लड़की गाँव में, वो था टेम्पो वाला का मारती गाड़ी दिए धक्का, उसका बम्पर मतलब जो लगा होता है ना, वो टूट काट गया। तो फिर इसके बाद वहाँ गए, फिर वहाँ से बोलिए, तो फिर उसके बाद भैया गए, तो भैया एयरपोर्ट लेने गए, तो लेने गए तो आ रहे थे, चोट लग गया। उसके बाद जो हमारे छात्र थे यहाँ पर, उनको डेंगू था, तो पहले यहाँ 2 दिन से भर्ती हैं। डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा, बहुत तेजी से, बहुत सा नंबर लगाना पड़ा, स्प्रेड हो रहा। भर्ती कर रहे थे और भैया आ रहे थे, तो उसको लेने आ रहे थे। किसी भी चीज़ पे इतनी तेजी से जांच नहीं बैठ रही है कि इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है। कोई भी इतना अवेयर नहीं हो रहा डेंगू को लेकर। ठीक है,
कल रात में इसके बाद गाड़ी पहुंचा है, बन रही थी उधर, तो फिर इसके बाद इधर चल गए हॉस्पिटल के बाद ऐसे करीब आए। नंबर लगा मैं 50-60 नंबर था। देखिए सर, अनुच्छेद 111 क्या हो गया? जान ले लेंगे। टेम्पो वाला जब परेशान करते हैं। क्या हो गया? छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। मैथ पढ़ रहे हैं? आँख बंद करके मैं बना रहे हैं। देख रहे हैं, हम बनाया तो बेइज्जती करने की इससे बढ़िया हमारे बात नहीं होना। देखिए, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक, जो विधेयक पेश होते हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक, हम कोई भी विधेयक पेश करते हैं पहले तो उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ठीक, समझे? ड्राफ्ट तैयार करते हैं, इस पे 3 वाचन होता है। ठीक, अब ये जो है जब ये सब हो जाता है, ठीक है, तो इस सदन में आएगा। ठीक है, ये तीसरा जो वाचन है इस सदन में आएगा, तीसरे वाचन में इस सदन में विधेयक पारित होगा। इन 2 सदनों में तो इसमें तो पहले समिति बनेगी। ठीक, ये 107 बता रहे हैं, समझा रहे नहीं? अनुच्छेद 107 की बात चल रही है। ठीक, समिति बनेगी। प्रथम में ये है कि आप इसका ड्राफ्ट तैयार करिए। ठीक, उसके बाद जो है भारत का राजपत्र है उसमें इसको दीजिए। ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। एक शायद हमको कल वीडियो भेजे थे भारत वाले पे, भेजे थे हम ना। अपनी अपनी मत है सबका, अपना अपना मत है सबका। ठीक, नहीं हमको लगा नहीं, हम ऐसा नहीं कि हम उनके विरोधी हैं। सर वो बंदा वहाँ बैठा तो बहुत ही जानकारी करने के बाद कुछ बोला होगा। हम देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं, हम देखिए हम विरोध कर रहे हैं उनका नहीं, क्योंकि वो जो टीचर हैं भाई उनका लेवल अलग है। ठीक है, वो जैसे क्या है कि जब ज़्यादा और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा क्या मतलब उसका है। ठीक है, तो वो अपना समझ के बोल रहे हैं। ठीक है, और जानते हैं आप जो देखिए जब एक बड़े लेवल पे अगर वो जो सर बोल रहे हैं ना, ठीक है, अगर वही इस चीज़ को बोल देते ना, जानते बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप वो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए। उनके बोलने का रीज़न है, जानते हैं, जो नेहा सिंह राठौर है उसके पति को निकाल दिया गया, बीजेपी के खिलाफ गई थी, तो बीजेपी के खिलाफ गई थी वो मध्य प्रदेश में, तो उसके पति को उसी संस्था से निकाल दिया गया था। सबसे बड़ा उनके बोलने का जो मतलब है ना, उनके जो बोलने का मतलब वो सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उतने बड़े हैं। अगर वो थोड़े से भी अगर सब उसका जो अटैचमेंट कर देते ना इंडिया का, हम आपको बता दे रहे हैं कि विकास वो जो है अगर उनको थोड़ा सा भी अटैचमेंट कर दिया जाता, ठीक है, तो उनके बड़े लेवल पर ट्रोल कर देते लोग। समझा रहा है? वो इसलिए नहीं बोले हैं, वो इसलिए, जैसे जानते हैं जो विपक्ष का उसकी कोई पावर नहीं है। ठीक है, जो विपक्ष का है उसकी कोई पावर नहीं है, इसलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे। ठीक, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि जो संविधान में लिखा गया है उसको कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। आप किस बेस पे कर रहे हैं कि भारत के नाम पे ही भारत पड़ा? कौन सी सही बात है ये देखे थे आप? कैसे कर देंगे? अगर हम आपके सामने कह रहे हैं, विरोधी हम नहीं कर रहे हैं, आप अपना वक्तव्य रख रहे हैं तो हम भी तो रखेंगे अपना वक्तव्य ना। जिस बेस पे आप अपना वक्तव्य रख रहे हैं, कई हजारों साल से चल रहा है ना।
आखिरकार कौन कौन है ऐसा, कौन है खोजने वाला, कौन खोजा था उसको? जिस रामायण को हमारे दे के चलते हैं, कौन खोजा है उसको? कोई खोज देखा है कोई? हम एक काल्पनिक तौर पे मान के चलते हैं ना, ठीक है। तो हम इसका नहीं कि हम उसके विरोध कर रहे हैं, तो जो सर बोले हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है। अगर वो थोड़ी से भी अगर सपोर्ट कर देते कि इंडिया होना चाहिए, बहुत ट्रोल होते वो, जानते हैं। उनका जो है गिर जाता रैंकिंग कोचिंग का, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। जब आप बड़े लेवल पे चले जाएंगे ना, आपको अपने शब्द जो निकाल रहे हैं ना, उसको बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, ठीक है। और बहुत आप, अच्छा, हम जितना आपके सामने बोल पाते हैं शायद आप उतना ना बोल पाएँ, खड़े होकर आप बोल देंगे उतना नहीं बोल पाएंगे ना। तो ये सोचिए कि हमारे 1000 गुना आगे होंगे वो, हमसे 1000 गुना आगे होंगे, ठीक है, समझा रहा है। तो वो जो जिस शब्दों का उपयोग करके जो सोच के बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए कि सिर्फ वो लड़की उनके खिलाफ गाई थी वहाँ पे, और निकाला कहाँ से गया है? वहाँ से, समझा रहा है क्या मतलब था वहाँ से निकालने का? पॉलिटिक्स देखिए, आप सोच नहीं पाए थे वहाँ। हम जब आप बोले नहीं कि ये सब पॉलिटिक्स का मैटर है, आप जो देखे तो आपको वो सिर्फ नज़र आ गया, और जब हम उसको देखें तो हम हर एंगल से देखने लगे, तभी आपके सामने उस बात को रखे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो होना नहीं चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी लास्ट में आके बोले हैं कि पॉलिटिक्स की बात है, तब ऐसा चल रहा है, नहीं तो ऐसा कोई गलत नहीं है, ठीक है। इससे पहले कोई नहीं उठाया, मुद्दा कोई नहीं उठाया। नहीं सर, इससे पहले भी एक बार सर हाँ, मुलायम सिंह यादव 2004 में 2004 में ऐसा हो रहा था, तो यही लोग विरोध किए थे। तो ये तो जो है ये लोग खुद करने लगे हैं, क्योंकि जानते हम एक दिन और भी आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो है कि ये जब से लोग मेक इन इंडिया कर रहे थे, आप उसको करेंगे मेक इन भारत, सब कुछ परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो हमको उस बात पे आपको बताना पड़ा है कि देखिए, हमें नहीं करें कि आप मत सुनिए, हम हर बार कहते हैं कि सबकी बातों को सुनिए, लेकिन एंगल उनका देखिए, वो एक बड़े लेवल के टीचर हैं, जानते हैं इफेक्ट पड़ता है। जैसे सेलिब्रिटी, आपको क्यों प्रचार करने के लिए नहीं दिया जाता है? आप जैसे कमला पसंद का प्रचार होता है, केसर युग किसका है, यही सब है ना। केसर युग क्या होता है? बोलो जुमा केसरी, वो आपको प्रचार करने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इफेक्ट पड़ता है। तो जानते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में अभी एक बार जानते हैं जो अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं टीचर का, वही टीचर एक बार बोल दिए थे कि मतलब घी लगा हुआ पता ना कैसे था, आप उसके समान है, हम उसको छुए तक ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग बार नाम आ रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो उनके लिए नहीं किए थे। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, उनकी पार्टी से हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये बोली थी कि नीट टीचर है, आप जाके देख लीजिएगा। यही लोग अभी सपोर्ट में होंगे इनके, जानते हैं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप जब बड़े लेवल पे आ जाएंगे ना, जानते हैं इस टीचर को, उनके जो है एटलस जिनका आप लोग पढ़ते हैं, उनको जानते हैं ना। अगर वो कोई अभी शब्द अपना निकाल देना, जितना वो अपने धर्म के खिलाफ बोल देते हैं, जानते हैं जिस दिन वो एक दिन भी देख लीजिए अगर हिंदू धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दें, तो हिंदू धर्म के खिलाफ अगर एक दिन भी वो बोल के दिखा देना, तो हम मान लें, ठीक है। हम बहुत मानते हैं उनको, हम खुद उनको बहुत मानते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि अच्छी तरह अगर आपको कहीं आगे जाना है तो कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ का विरोध करिए, ठीक है। तो आप बड़े लेवल पे हैं, अगर आप अपने शब्दों को सुधार के नहीं चलेंगे, अगर आप अपने शब्दों को बचा के नहीं चलेंगे, तो आपको ट्रोल सहना पड़ेगा। लोग क्या क्या बोलेंगे, गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, जानते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए उनको पता नहीं कितने रामायणों की किताब लाना पड़ा था। लल्लन टॉप पे उनका इंटरव्यू देख लीजिए जाके कि किस शब्द का प्रयोग किए थे। और वो बताए थे कि देखिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इस भारत में नेताओं को हमारा सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती। किसी को गरिया देंगे, किसी को मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। आप अगर एक शब्द एजुकेशन से हैं, अगर आप एक शब्द बोल देंगे तो आपको सिद्ध करना होगा कि आप ऐसे बोले क्यों हैं। और यही हमारी जनता है, हमसे जवाब मांगती है। यही हमारी जनता हमसे जवाब मांगती है कि आप कैसे बोल रहे हैं, और उनसे जवाब मांगने में इनकी हिम्मत छूट जाती है, क्योंकि पीट देंगे सब, ठीक है। ठीक। तो आप जो है, हमें कभी नहीं करें कि आप उनके पक्ष में नहीं, आप उनकी बातों को मत सुनिए, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम आपको वो बताएं, वो स्तर उनका और उनके बोलने की जो वजह है। देखिए, हम अपने विचार से बोल रहे हैं, ठीक। हमारा विचार है, आपका विचार कुछ और होगा, आप सोचे थे कुछ, ठीक है, समझा। जैसे आप ही अगर खड़े होंगे यहाँ पे, तो आप हो सकता है आपका विचार अपना बदल जाए,
आप अपना विचार कोई दूसरा रख दें, ठीक है। तो हम उनको ये बताएं, जैसे कल वाला आपका याद आ गया, जब यहाँ पे लिखे हैं भारत का राष्ट्रपति, तो हमको अचानक याद आ गया कि तो आप तुमको कल ये वाला वीडियो भेजे थे, तो वहाँ पे उनके बोलने का यही तरीका है। अगर वो ऐसा ना बोलें, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो समितियाँ हैं, इतनी समिति बनेगी, भारत के राजपत्र में होगा, फिर तृतीय वाचन में आएगा, पहले सदन में पेश होगा, ठीक। सेम यही प्रोसेस बताया हूँ ना कि ये जो पहला सदन है, पहला सदन, ये सेम प्रोसेस फिर दूसरे सदन में होगा। ये आप लोगों को अच्छी तरह याद है कि जो ये प्रोसेस है पहले सदन में तो होगा ही, सेम यही प्रोसेस फिर दूसरे सदन में होगा। यानी फिर ड्राफ्ट तैयार कराएगा, फिर समिति बनेगी, फिर तृतीय वाचन होगा, ठीक है, समझा रहा, सब यही होगा, फिर उसमें जाएगा। अब जाएगा, अब यहाँ से पारित हो गया, अब आएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक। अब यहीं पे आ जाएगा आपका अनुच्छेद 111। अब विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, ये विधेयक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये विधेयक है, अभी दोनों पारित हो गया सदन से, अब यहाँ पे इनकी अनुमति चाहिए, ठीक। तो उसी चीज़ को अब यहाँ अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि अब विधेयक पे राष्ट्रपति अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इनके पास वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। हम शक्तियाँ पढ़ाए हैं, उस शक्तियों में राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ाए हैं, ठीक है, कौन कौन सी पावर है, ठीक है। तो इनके पास है एक अत्यंतकारी वीटो, ठीक, अत्यंतकारी वीटो। इसमें क्या होता है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को ये लग रहा है ये जो कोई विधेयक लोग पारित किए हैं, ठीक है, और ये हमारे देश के हित में नहीं है, ठीक, ये जो है हमारे देश के हित में नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति इसको कर देंगे रद्द, ठीक है। तो ये जो विधेयक एब्सोल्यूट वीटो, अंतकारी वीटो, इसको कर देंगे रद्द, ठीक है। इसको कर दिया गया है समाप्त। इसको जानते क्यों? सर उस समय इंदिरा गांधी की सरकार रही होगी। वही तो की है, क्योंकि इतने संशोधन कर रही थी वो। उनका सब कुछ ठीक करेंगे, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। अब तो क्या बताएं हम अभी आपको, लोग तो नहीं थे क्या आप उस समय? आप नहीं थे जब लोकतंत्र के बारे में बता रहा था मैं, आप नहीं रहे, थोड़ा सा लेट आए आप ना, ये लोग थे, ठीक है। तो जो लोकतंत्र के बारे में बता रहे कि अभी हमारी जो संसद नहीं है, संसद में कार्रवाई चलेगी ना, कल देखेंगे नहीं आप लोग वीडियो, हमारी जो संसद अब नई संसद में चलेगी, कार्रवाई होगी, वो बंद कर दिया गया पुरानी संसद, ठीक है। अब जो भी कार्रवाई होगी नई संसद में होगी, ठीक है। अब जो है, अब अगर हमारे राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये लोग कोई विधेयक पारित किए हैं जो हमारे देश के हित में नहीं है, ठीक, अब जब देश के हित में नहीं है, अब उसको कर देंगे राष्ट्रपति रद्द, ठीक है। जब राष्ट्रपति रद्द कर देंगे तो ये पावर पहले राष्ट्रपति को दी गई थी, ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको रद्द करके ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा, ठीक। अगर आपके पास आ गया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले ये नियम था कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी विधेयक को रद्द कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति के पास अब कोई पावर नहीं है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसको चाह के भी रद्द नहीं कर सकते, और कह दिया गया कि वो उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर है आपका, हाँ, गलत क्या नहीं हुआ है, इस दुनिया में बहुत चीज़ गलत हुई है, गलत तो हो रहा है, हम गलत देख के भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक। अब क्या, अब इस पर तो कोई यादें नहीं आ रहा है, बोल देते हैं हम कुछ, ठीक है। दूसरा है आपका, एक तो JB वीटो है, ठीक, JB वीटो। राष्ट्रपति को अगर ये लग रहा है
कि ये जो विधेयक है हमारे देश के जैसे हित में नहीं है, ठीक। यहाँ हित में नहीं लगा तो उसको ख़त्म कर दिए, फिर इसको कर दिया गया समाप्त। अब हो गया ये हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। अब इनके पास पावर है, जेबी वीटो बचा, ठीक है। अभी भी राष्ट्रपति को लग रहा है कि जो है कोई नियम बना रहे हैं ये जो है हमारे देश के हित में नहीं है, तो एक काम करेंगे कि यहाँ से पारित होकर चला गया है, इनके पास जब आएगा इसको कहते हैं पॉकेट वीटो भी, यानी ये कोई विधेयक है, ठीक। ये विधेयक हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस विधेयक पे हम राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक। आप लोग मंत्रिपरिषद में हैं, ठीक। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह हम देश के राष्ट्रपति हैं। 6 साल से मोदी जी हमसे मिलने ही नहीं आए, देखेंगे नहीं उसका। हमारा नाम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, पता नहीं क्या क्या बताता है। 6 साल से हम राष्ट्रपति हैं, आज तक हमसे प्रधानमंत्री मोदी मिलने ही नहीं आए, ठीक। वो अच्छा वो भी खतरनाक है, मानना पड़ेगा उसको। देखिए अब ये जो विधेयक है, ठीक। अब इस विधेयक पे 1986 में एक डाक विधेयक संशोधन हुआ था, ठीक। उस डाक विधेयक संशोधन में उस समय देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक। 1986 में डाक संशोधन विधेयक था। ये था कि अगर कोई भी पत्र अपना भेज रहा है, जैसे उस समय क्या था, पत्र का ही ज़माना था, फ़ोन का तो ज़माना था नहीं कि बहुत बिछड़े वक्त में। अब तो फ़ोन से तुरंत पता चल जा रहा है, ठीक है। पहले तो लेटर जाता था सबका, ठीक है। गलत मत समझिए, पहले हमारे जवानों को लेटर जाता था, ठीक है, देश के जवानों को, ठीक। उस पर आप लोग हर समय जो है वे गलत ले लेते हैं, ठीक। आप ऐसे कहते ही हैं, आप नहीं कहेगा। देखिए अब जो है अब ये पत्र जाएगा, ठीक है। उसमें अधिकार क्या दिया गया था? अधिकार ये दिया गया था कि आप जो उस पत्र को खोल के देख सकते हैं कि इसमें कौन क्या लिखा है अपनी पत्नी के लिए, या वो अपने पति के लिए क्या लिखी हैं। ये गलत था ना, था गलत ना? अब आपको गलत लग रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि जो आपका फ़ोन है आपको पता नहीं है जो आपका पत्र था ना बहुत सिक्योर था। वो हमारे देश के डाक पे इतना विश्वास था डाक विभाग पे, उस पत्र को इसीलिए ज्ञानी जैल सिंह ने इसको रद्द किया था। इस फ़ोन पे आज तक कभी विश्वास नहीं। लोग कहते हैं सिक्योर होता आईफोन सिक्योर है। कभी ज़िंदगी में अगर आपको विश्वास नहीं है पेगासस से, उसका अभी हमारे देश में विवाद चल रहा था कि नहीं, पेगासस से राहुल गांधी के मोबाइल फ़ोन का पेगासस एक्सपायर की वजह से उनकी ट्रैकिंग चल रही थी, ठीक है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट खैर उसको रद्द कर दिए कि ऐसा कोई मामला नहीं आया है, ठीक है। तो आपका जो आईफोन है ना, आपको क्या लग रहा है दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप सेटेलाइट से संचालित हो रहे हैं, आपका वो फ़ोन जो आईफोन क्या सेटेलाइट से संचालित नहीं हो रहा है क्या? वो खुद का सेटेलाइट बना के रखे हैं, ठीक है। उसको भी हैक किया जा सकता है, ठीक। समझ रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, ठीक। तो जो है अब यहाँ पर राष्ट्रपति लाए, अब विधेयक हो गया पारित, डाक वाला दोनों सदन से पारित हो गया। अच्छा ये देखिए कि कितने सब रद्द हैं, कि क्या जरूरत थी इसको पारित कराने की, कि हम देखेंगे सबका। अब इस पर जो है अब राष्ट्रपति जाएंगे, राष्ट्रपति करेंगे सिग्नेचर, रुपेश यादव सिग्नेचर कर दिए, ठीक। यही चीज़ जो है वो उठा के क्या किए, ऐसे मोड़े, तुम लोग पारित करो, देश का नाम बर्बाद करोगे पॉकेट में, बस रख लिए। अब न निकाल पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। यही आपका पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इसको आप भेजना ही नहीं, अभी पॉकेट में आकर करिए रखिए, अब होगा ही नहीं। उस पर सेम वाला आप ला ही नहीं सकते। अब सेम वाला जो इसमें है आप उसको ला ही नहीं सकते हैं। फिर चेंज करिए, फिर रखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? फिर चेंज करेंगे, फिर रखेंगे। तीसरा है पुनर्विचार, ठीक। समझ आ रहा है? पुनर्विचार के लिए इसमें क्या है कि अगर कोई विधेयक इन दोनों सदन से पारित हुआ है, ठीक, राष्ट्रपति के पास आया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जो है मान लीजिए कि मम्मी MP, ठीक, मम्मी और पापा, आपका कोई विधेयक है जो मम्मी के यहाँ से पास हो गया है, पापा के यहाँ से भी पास हो गया है, हो सकता है कि आपके दादा के पास वो विधेयक चला जाए, ठीक। जैसे क्या होता है कि आज के समय में हम उदाहरण इसीलिए देते हैं उस चीज़ पे कि आपको समझ में ज़्यादा आता है, ठीक। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक, मम्मी और पापा तैयार है कि जाने दीजिए यही लड़की सही है, ठीक।
मम्मी और पापा तैयार हैं कि यही लड़की सही, इससे शादी कर लेते हैं, लेकिन बीच में आ गए दादाजी। अच्छा, मम्मी पापा इसीलिए तैयार हैं कि मम्मी पापा उसी तरीके से आए हैं। आप देखिए आज के समय में जो शहर की बातें हो रही हैं, आप देख लीजिएगा, शहर की स्थिति है कि मम्मी पापा के सामने ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों लोग साथ में आके सामने चाय बैठ के पी रहे, मम्मी से हो रहा है ना। तो यानी जो मम्मी पापा खुद उसी तरह आए हैं। अब बचे दादाजी। दादाजी हैं थोड़े से पुराने, ठीक। दादाजी को ये लग रहा है कि जो लड़की है, आप जानते हैं दादाजी क्या खखोर रहे हैं, लड़कियाँ हमारे जात की नहीं है, लड़कियाँ की ये ठीक नहीं लग रहा है, लड़की तुम्हारे साथ घूमती है, तुम्हारे साथ घूमती है, ये कपड़ा कैसा पहनती है, ये तमाम तरीके की बात आएगी ना। दादाजी काम कहेंगे इससे शादी नहीं करना है, ठीक। यानी अब हुआ कि दोनों सदन से तो पारित हो गया। अब सदन से पारित इसीलिए हुआ कि दोनों को जरूरत थी, अब दोनों वही करके आए हैं। लेकिन दादाजी तो बहुत पुराने हैं, ठीक है। ऐसी बात आती है सर, आप भी सर, आप भी इसी को कहते हैं, आप भी उसी को दिखा के बोलेंगे, हम इनको भी बोल, हम लोग को आगे बोलेंगे कैमरा हिलाते थे। हम देखिए, हमको किसी पर्सनल लोग को लेकर कहने का जरूरत नहीं, हम आपको भी कह सकते हैं, हम इनको भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं तो कह सकते हैं। आप उस वे में क्यों लेके जा रहे हैं आप? अच्छा, आप ही इनको ले रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, हम हर चीज के लिए सब नहीं होता है। देख लीजिए आप योग्यता ढूंढ लिए हो, देख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, आप जान हो गया मजा। देखिए आप समझ में आ रहा है ना। अब ये जो विधेयक है, अब यहाँ से पारित, यहाँ से भी पारित हो गया दोनों सदन से, लेकिन एक मेन सदन है। अब उस मेन सदन से जो सदस्य हैं उनसे पारित नहीं हो रहा है, ठीक है। जब पारित नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा, फिर जो है कहेंगे एक काम करो, पुनर्विचार लौटाओ, ठीक है। अब जब पुनर्विचार के लिए जाएगा तो अब दादाजी मना नहीं कर पाएंगे। कहाँ हैं कि दादाजी पहले ही बता देंगे कि देखा लड़कियाँ कपड़ा सही नहीं पहनती, तो आप कहेंगे काम करो अब साड़ी पहनो, ठीक। कपड़ा सही नहीं पहनना है, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, ठीक है। अब हम ये फिर मतलब उस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप जब हम भी तो आप ही जैसे है ना, तो हमको भी ऐसी आ जाती है। ये बोल रहे हैं कि इनके भी, आप इनके जैसे आप देखिए, आप क्या करेंगे, आपको बोल देंगे, ठीक है, कि आप जो उस लड़की को आप साड़ी पहना के लाइए, ठीक है। तो आप जो है अपने दादाजी की मनोपूर्ति कर दीजिए, साड़ी पहना के लाए, ठीक है। आप उसको सिखा दिए कि काम करो कि जो नहीं होता है कि लोग लड़की का कम से कम चाल चलन देखते हैं, उसके बोल चाल की भाषा देखते हैं। तो आजकल की लड़कियाँ ना समन्वय बोल देंगी, क्या कर रहे हो बे, बोलती कि नहीं सब, जानते इस चीज़ से बोल देती हैं सब ना। अरे ऐसा हम क्या दूर से थोड़ा हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी क्षेत्र में, हम भी रोड पे आते जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हम कहीं दूर से थोड़ा हैं। अरे हम आपके सामने सिर्फ एक टीचर के टाइप बोल रहे हैं, बाकी अगर अच्छा ये बताइए, अगर हमको आप नहीं जाने रहे होते कि ये टीचर है, अब बाई मिस्टेकली बाई किस्मत से आप हमसे कहीं मिल जाते, तो क्या आप हमसे वो चीज़ छुपा लेते जो आप करते हैं? कभी नहीं छुपा पाते। आप भी वही बोलते तो मैं भी बोल देता। लेकिन यहाँ पे एक ओहदे को बचा के रखा गया है कि एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो उसको हम सेव करके रखे हैं, ठीक। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से भाई, हम भी अलग नहीं हैं, लेकिन ये कि हम भाई थोड़ा सा है कि हम आपको थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम आपको थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, बस थोड़ा सा हमारा स्तर हल्का सा ऊँचा हो जा रहा है, हल्का सा। वो भी कोई मतलब हम बार बार बोलते हैं कि आप हमें इस चीज़ की उपाधि कभी मत दीजिएगा, क्योंकि हम इसके योग्य अभी नहीं हैं, ठीक। हम भले आपके सामने बोलते हैं, लेकिन अभी हम इसके योग्य नहीं हुए हैं, ठीक है। हम भले इतना बोल देते, इतना पढ़ा देते हैं, लेकिन हम अब खुद मानते हैं कि अभी भी इसके योग्य नहीं है, ठीक है। तो अब जो है, अब पुनर्विचार की बात आ गई। अब दादाजी बोल दिए हैं कि लड़की कपड़ा नहीं सही पहनती थी, तो सोचेंगे आप दादाजी को पसंद होगा साड़ी पहननी चाहिए, अब साड़ी पहनेगी, ठीक है। अब फिर उसको सिखाएंगे, एक काम किया करो कि दादाजी की जब सामने आती है तो दादाजी का पैर छुआ करो। जैसे आजकल की लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, प्रणाम बोलती हैं लोग ना, तो कुछ वो भी हम प्रणाम करें, जैसे पैर नहीं छूती हैं, तो सिखाएंगे आप सिखाएंगे कि काम करिए कि जो है प्रणाम करके पैर छुआ करिए। तो दादाजी को पसंद, लड़की बड़ा संस्कारी दिख रही है, ठीक है। अब हो गया, परमिशन मिल गया, अब दादाजी भी परमिशन दे देंगे। तो यही सिस्टम है कि अगर पुनर्विचार के लिए आया,
ठीक है। अगर पुनर्विचार के लिए आया, अगर आपके पास दादाजी के पास पुनर्विचार के लिए गया था, अगर वो पुनर्विचार के लिए आया तो अब दादाजी को उसको हाँ करना ही होगा, ठीक है। अब उसको हाँ करेंगे, ठीक है। वही है पुनर्विचार यहाँ पे। और नहीं करेंगे तो? नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे, उसके लिए वो बात है, उसके लिए अब वो बाध्य हैं। हम यहाँ पे उसके लिए वो नहीं बताएं, हम अब उसको लेके मत चलिए कि दादाजी कहें, हो सकता है वो उनकी फैमिली की बात है, करें या ना करें, लेकिन हम यहाँ इसलिए उस चीज़ को लेकर समझाए हैं कि शायद आपको समझ में आ जाए बहुत तेज़ी से। ये है पुनर्विचार, ठीक, पुनर्विचार ये है, ठीक है। तो पुनर्विचार में होगा कि अब इनको हाँ करना ही होगा, सिर्फ एक बार कहेंगे, एक बार वो कहेंगे कि लड़की सही नहीं है, कपड़ा नहीं सही पहनती, उसका चाल चलन सही नहीं है, किसी से बात व्यवहार करने का तरीका ठीक नहीं है, चल चरित्र सही नहीं, ये सब वो कहेंगे। जब आप इतना सब जान गए तो आप उसमें संशोधन करवाएंगे ना उससे, तो दूसरी बार जब भेजेंगे संशोधन करेंगे उसमें कुछ ना, कि जब इतना दादाजी बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसको सिखा दें, ट्रेनिंग देते थोड़ा 1 महीने कि ऐसे ऐसे करना है। तो अगर वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है तो ट्रेनिंग नहीं ले सकती है, वो ले लेगी, ठीक है। अब पुनर्विचार फिर होगा और पुनर्विचार के दादाजी को हाँ करना ही होगा, ठीक है। ये तीनों जो है हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है। ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लाया गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस वाले बीटों में पहले ही इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है, कि इनको करना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आया गया ये पुनर्विचार वाला, इसमें ये कह दिया गया कि सिर्फ आप इसको एक बार लौटा सकते हैं, नहीं हो सकता था कि बार बार लौटा। दादाजी का क्या मूड है, दादाजी कुछ नहीं पसंद होगा तो हम उसको छोड़ दें, दादाजी का तुम शादी मत करो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, दादाजी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मूड टाइप के होते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ये पुनर्विचार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको एक बार कर दिया गया है कि आप जो है सिर्फ एक बार आप पुनर्विचार के लिए इसको वापस कर सकते हैं, बाकी दोबारा नहीं, ठीक है। एक ठो है चौथा विशेषित वीटो, आपके भारत में नहीं है, विशेषित दिख रहा ही नहीं है, विशेषित वीटो। इस विशेषित वीटो में इस सिस्टम है इसका कि आप जो है जैसे क्या है कि आप कोई विधेयक पेश किए हैं, ठीक है, ये दोनों सदन में, ठीक, ये दोनों सदन में विधेयक पेश किए हैं और साधारण बहुमत से पारित करके भेजे हैं, ठीक है। आप उसको दोबारा जब भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, उसको 2/3 बहुमत से भेजना होगा। और उसके बाद ये विशेषित बहुमत में सबसे पहले तो आप 2/3 से करेंगे, ठीक, 2/3 बहुमत से उसको पारित कराएंगे, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे, तो राष्ट्रपति को लौटाने के बाद, हाँ, अगर राष्ट्रपति उसको वापस कर दिए हैं तो अगर हमारे यहाँ विशेषित वीटो नहीं है, ये यूएसए के पास है, ठीक, ये यूएसए में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है, ठीक, क्योंकि आप पुनर्विचार के लिए जब लौटा दिए हैं तो उसके एक ही बार तो इस विशेषित वीटो का हमारा क्या मतलब है, ठीक है। तो 2/3 बहुमत जो है 2/3 बहुमत से आप करेंगे और उसमें जो है कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ संशोधन करके 2/3 बहुमत से पास करके तब उसको सदन में भेजेंगे, तब फिर राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे, ठीक है। तो ये विशेषित वीटो, यही है राष्ट्रपति की पावर, ठीक है। थोड़ा वहाँ पे विस्तार में बताए थे, यहाँ थोड़ा कम बताए हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ा रहे थे उसमें ज़्यादा बताए थे, ठीक है। तो आपका विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे या नहीं देंगे, यही होता है। अच्छा, अब 107 से लेकर 111 तक क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? 107 में कि विधेयक कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे ड्राफ्टिंग होंगी, उस पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे। अगर दोनों सदन में पारित नहीं हुआ तो 108 में तुरंत आएगा संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन आया। अच्छा, अब उस पर फिर 109 पे कि अगर कोई भी विधेयक पारित हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए पैसे संबंधित कोई विधेयक पारित करना हो हर समय, ठीक है, तो इसमें आएगा धन की विदेश परिभाषा, फिर 10 में आया है धन की परिभाषा, फिर 111 में आ गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को कोरिलेट करके चलिए कैसे संबंधित हो रहा है, ठीक है। अब इसी को उठा के इस अनुच्छेद 111 को उठा के ये राष्ट्रपति वाले में भेज देगा, इसी पावर को। अरे वहीं पे ये पावर बढ़ाया गया ना, इसी चीज़ को उठा के राष्ट्रपति की पावर में भेज दीजिए, वहाँ पे पढ़ाना है तो पढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए जिस दिन आप पूरा पढ़ लेंगे, आप जिसको जहाँ जिस अनुच्छेद को चाहेंगे वहाँ से उठा के वहाँ पर लपेट देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अनुच्छेद 112 है, कल बजट पढ़ना है, ठीक है, लंबा चलेगा, कैसे कैसे होगा कैसे कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो कल के लिए आगे फिर अब थोड़ा सा मैप देख लेंगे हम लोग, ठीक, थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेंगे।